बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं और इनका हमने एलसीएम फाइंड करना है और जो मेथड यूज़ करना है वो है फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले इनकी हम 1 बाय 1 फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। हमारे पास पहली जो वैल्यू है वो है 12x² माइनस 75। तो इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है। तो अगर हम 12 और 75 को देखें तो ये दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। तो इन दोनों से हम 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 12 में से 3 कॉमन लिए तो रिमेनिंग 4 रह जाएगा, ठीक है। 12 को 3 पे डिवाइड करें, जिससे जो कॉमन लेते हैं उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है बाकी क्या रहता है। तो 12 से 3 कॉमन लिए तो 4 3 ज़ार 12 और साथ में आ गया x², फिर माइनस आ गया। अब 75 में से 3 कॉमन लिए हैं तो 75 को 3 पे डिवाइड करके देख लेते हैं बाकी क्या लिखना है। 3 2 टाइम्स 6, इसको माइनस किया, 7 माइनस 6 1 आ गया, 5 को ड्रॉप कर लिया, 3 5 टाइम 15। तो यूँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 रिमेनिंग आ जाएगा। तो यूँ 12 और 75 दोनों 3 पे हमने 3 दोनों से कॉमन लिया, इधर 4 रह गया, इधर 25। अब ये जो हमारे पास दोनों टर्म्स हैं ये दोनों देखें तो दोनों ही किसी ना किसी का स्केयर है। तो जब भी हमारे पास कोई वैल्यू हो उनके बिटवीन में माइनस हो और वो दोनों किसी ना किसी का स्केयर हों, ठीक है, तो उस पर a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई हो जाता है। तो पहले अपनी इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे, a² माइनस b² की फॉर्म में। तो 4 किसका स्केयर है, 2 का, और x² x का। तो ये हमारे पास बन गया 4x² को a² बनाने के लिए हमने 2x होल स्केयर लिख दिया, ये a² बन गया। फिर बिटवीन में माइनस है, माइनस आ गया। फिर 25 है, इसको b² बनाना है तो 25 किसका स्केयर है, 5 का। तो इस तरह ये इसका स्केयर आ गया, ठीक है। तो यूँ a² की प्लेस पे आ गया 2x² माइनस माइनस b² की प्लेस पे आ गया 5²। अब इस फार्मूला को ओपन करें तो आता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो a को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है 2x, तो आ गया 2x प्लस फार्मूला में है प्लस, फिर b है तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए 5, ठीक है। फिर है उसके बाद a माइनस बी, तो a की प्लेस पे 2x माइनस b की प्लेस पे आ गया 5, ठीक है। तो यूँ इस तरह से हमारी जो पहली वैल्यू थी उसकी फैक्टराइजेशन से हमारे पास ये आ गया। अब सेकेंड वैल्यू को लिखते हैं और वो है 6x² माइनस 13x माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो दो टर्म्स हैं इनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है और इनकी फैक्टराइजेशन चूँकि क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर है ये वैल्यू, तो इसको हम फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 6 टाइम आ गया माइनस 30। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और उन दोनों को प्लस या माइनस करें तो माइनस 13 आ जाए। तो अगर हम 2 का टेबल देखें तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाता है, ठीक है। और 15 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 13 भी आ जाता है, ठीक है। यानी 2 के टेबल पे ये जो दोनों हमारी कंडीशंस हैं वो अप्लाई हो सकती हैं, ठीक है। तो हम इसी टेबल को यूज़ कर लेंगे। 15 2 टाइम जो है वो 30 हो जाता है, ठीक है। और 15 में से अगर 2 माइनस करें तो माइनस 13 भी आ जाता है। अब अहम ये है किसके साथ माइनस का साइन लगाएं, किसके साथ प्लस का लगाएं। तो अगर हम 15 के साथ माइनस लगाते हैं और 2 के साथ माइनस प्लस लगाते हैं तो इस तरह माइनस 15 और प्लस 2 जो है वो माइनस 13 आ जाएगा, ठीक है। यानी बिटवीन वाला आंसर आ जाएगा। तो यूँ हम लिखेंगे माइनस 15x, ठीक है, और प्लस 2x। यानी ये वो दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस और 15 2 ज़ार 30 और माइनस 15 और प्लस 2 माइनस 13x आ जाता है। तो यानी दोनों आंसर इन दो नंबर्स की मदद से आ जाते हैं। अब पहली और आखिरी वैल्यू को हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। अब इन दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो अगर हम देखें तो 6 और 15 दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो हम दोनों से 3 कॉमन ले लिया। इधर x² है, इधर x है, तो x भी कॉमन आ गया, ठीक है। अब 6 में से 3 कॉमन लिए तो रिमेनिंग 2 रह जाएगा और x² की एक पावर कॉमन लिए 1 बाकी रहेगी। फिर माइनस है, माइनस आ गया। 15 में से 3 कॉमन लिए रिमेनिंग 5 आ गया।
एक्स कॉमन ले चुके हैं इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। अब इन दोनों में देखें तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा, बाहर प्लस है इसलिए हम +1 कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग यही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 1 कॉमन लेने से कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब 2x - 5 कॉमन आ गया और दूसरी वैल्यू क्या आ गई 3x + 1। तो इस तरह से हमारी सेकंड वैल्यू की बी फैक्टराइजेशन हो गई। अब थर्ड वैल्यू की तरफ चलते हैं, वो है 4x² - 20x + 25। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास उसी तरह जैसे ये ऊपर वाली वैल्यू थी, इसी तरह ये वैल्यू है x² x और फिर कांस्टेंट है। तो इस तरह की वैल्यू की फैक्टराइजेशन के लिए हमें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 20 और 25 और 4 को, तो आ गया 100x² और बिटवीन में क्या है -20। तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 100 आए और उन्हीं दो को प्लस या माइनस करें कि -20 आ जाए। तो अगर हम 10 का टेबल पढ़ें तो 10 10s are 100, ठीक है, और 10 में 10 ऐड करेंगे तो -20। अब दोनों के साइन माइनस के इसलिए लिखे हैं क्योंकि -20 रिक्वायर्ड था, तो -10 और -10 क्या आ जाता है -20। यूँ देखें ये दो नंबर जो हमें मिले हैं ये दोनों कंडीशंस पर पूरा उतरे हैं। हमने 10 के टेबल को यूज़ किया है माइनस प्लस 10 10s are 100x², मल्टीप्लाई वाला आंसर आ गया, -10 और -10 -20x भी आ गया, ठीक है। बिटवीन वाला वेरिएबल इनके साथ यूज़ किया जाता है और पहली और आखिरी वैल्यू हम वैसी की वैसी लिख देंगे। अब 4x² और 10x, 4x और 10x को देखें तो ये दोनों 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, दोनों से 2 कॉमन लिया, इधर x² है इधर x है, x भी साथ में कॉमन आ गया। 4 से 2 कॉमन लिए तो रिमेनिंग 2 रह गया, इधर x की पावर 2 है, एक कॉमन लिया एक बाकी रह गई, फिर माइनस आ गया। 10 में से 2 कॉमन लिए तो रिमेनिंग 5, ठीक है, और ये x हम कॉमन ले चुके हैं। अब इन दोनों में देखें तो इन दोनों में 5 जो है वो दोनों में कॉमन है। जब भी कॉमन लेते हैं तो देखते हैं कि हाईएस्ट कौन सा टेबल है जिसमें ये दोनों आते हैं, ठीक है। तो माइनस है बाहर इसलिए माइनस भी कॉमन लेना होगा। 10 और 25 में से 5 कॉमन ले लिया। अब 10 से 5 कॉमन लिए तो रिमेनिंग 10 के पास 2 रह गए, इधर साथ x आ गया, प्लस 25 से 5 कॉमन लिए हैं तो इसलिए रिमेनिंग 5। अब यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन लिए ना, इसलिए ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब भी माइनस कॉमन लिया जाए तो अंदर जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो अब देखिए हमारे पास 2x - 5 और 2x - 5 दोनों से हमने कॉमन ले लिया और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2x - 5, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास तीनों वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन हो गई। पहली वैल्यू की भी फैक्टराइजेशन, सेकंड की भी हमने कर ली और थर्ड वैल्यू की भी फैक्टराइजेशन कर ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इनकी फैक्टराइजेशन के जो आंसर्स आए हैं उनको यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, वो है हमारे पास 12x² - 75, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर आगे जो सेकंड वैल्यू आई हुई है उसको लिख लेते हैं और वो है 6x² - 13x - 5, इसको भी लिख लिया, ठीक है। और फिर लास्ट पे जो हमारी वैल्यू है वो है 4x² - 20x + 25, इसको भी हमने लिख लिया, ठीक है। अब 1 बाय 1 इनकी फैक्टराइजेशन के जो आंसर्स आए हैं उनको यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहली टर्म जो थी 12x² - 75, इसकी फैक्टराइजेशन से आया है जो आंसर, वो इसके सामने लिखेंगे और वो हमारे पास आया है 3 × 2x + 5 और 2x - 5, 2x + 5 और 2x - 5, ठीक है। तो ये पहली टर्म की फैक्टराइजेशन का आंसर। फिर सेकंड टर्म की फैक्टराइजेशन का आंसर हमारे पास जो आया है वो है 2x - 5, 2x - 5, एक ये है आंसर और एक है 3x + 1, 3x + 1, ठीक है। और उसके बाद थर्ड वैल्यू जो थी उसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास जो आई है उसको लिखेंगे और वो है 2x - 5 और फिर 2x - 5, 2x - 5 और अगेन 2x - 5, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है वो इन सब की फैक्टराइजेशन के बाद ये हमारे पास आंसर्स आए, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन से ये, सेकंड से ये और थर्ड से ये। अब हमने फाइंड जो चीज़ करनी है वो है फाइंड द एलसीएम। अब एलसीएम को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स और फिर हमें नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं।
नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो अब इन तीनों टर्म्स में देखेंगे कि ऐसा क्या है जो कि तीनों में ही कॉमन है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, तो ये तीनों में कॉमन है, तो ये कॉमन फैक्टर में आ गया 2x माइनस 5। उसके अलावा कोई भी टर्म कॉमन में नहीं है, ठीक है। कॉमन का मतलब वो जो तीनों में आ रही हो। अब हम लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन फैक्टर में क्या क्या आ गया है, एक तो ये 3 आ गया है, उसके बाद 2x प्लस 5 पहली टर्म में ये नॉन कॉमन है, सेकंड टर्म में 3x प्लस 1 ये नॉन कॉमन है, और थर्ड टर्म में 2x माइनस 5 ये नॉन कॉमन है। तो इस तरह हमने कॉमन फैक्टर्स भी लिख लिए इन तीनों के और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लिख दिए। अब हम LCM का फार्मूला लिखेंगे। LCM का फार्मूला इक्वल होता है कॉमन फैक्टर्स और इनको मल्टीप्लाई किया जाता है नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। तो यूं हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 2x माइनस 5 है। कॉमन फैक्टर की जगह 2x माइनस 5 आ गया, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन फैक्टर ये सारी टर्म्स हैं, और ये क्या है हमारे पास 3 है, उसके अलावा 2x प्लस 5 है, उसके बाद 3x प्लस 1 है, और फिर लास्ट पे है 2x माइनस 5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 3 है इसको हम पहले लिख लेंगे, ये इस वाले 3 को, उसके बाद फिर हम 3x प्लस 1 वाली वैल्यू को लिख लेते हैं, उसके बाद हम 2x प्लस 5 वाली वैल्यू को लिख लेते हैं, और उसके बाद देखें 2x माइनस 5 वन टाइम ये है और वन टाइम ये है, तो इनकी बेस सेम है, तो इनको स्केयर के साथ लिख देंगे, 1 पावर इसकी और 1 पावर इसकी। ये 2 टाइम है तो 2x माइनस 5 का स्केयर लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनली LCM आ गया हमारी इन तीनों टर्म्स का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ HCF ऑफ, ये एक पोलिनोमियल है एंड ये सेकंड पोलिनोमियल है, इज़ x² प्लस 5x प्लस 7। वो कहते हैं अगर HCF इसका और इसका, ये दो पोलिनोमियल है, इनका HCF ये हो, फाइंड देयर LCM, तो इनका LCM क्या होगा। तो ये जो पहला पोलिनोमियल है इसको हम P(x) कह लेते हैं, और ये है हमारे पास x4 प्लस 3x³ प्लस 5x² प्लस 26x प्लस 56, और ये जो सेकेंड पोलिनोमियल है इसको हम Q(x) कह लेते हैं, और ये है x4 प्लस 2x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 28, ठीक है। इसको पहला पोलिनोमियल P(x) कह लिया हमने, इसको सेकंड पोलिनोमियल Q(x) कह लिया, ठीक है। और जबकि ये जो है ये उसने कहा है इफ़ HCF, ये HCF है, ठीक है। इफ़ इन दोनों का जो HCF है वो ये टर्म है, तो हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू, और वो क्या है x² प्लस 5x प्लस 7, और फाइंड देयर LCM, हमने LCM फाइंड करना है। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का सारा गिवन डाटा। तो अब LCM फाइंड करने का जो फार्मूला बुक पे मेंशन है, हम उस फार्मूला की मदद से इसका LCM का फार्मूला यहाँ पे लगा लेते हैं। बुक के ऊपर अगर हम पेज नंबर 117 पे आएँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फार्मूलाज मेंशन है। तो हमने LCM फाइंड करना है, तो हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। LCM का फार्मूला इक्वल होता है P(x) मल्टीप्लाई Q(x) ओवर HCF। तो इस फार्मूला को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इसके अंदर हम फिर वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। LCM इज इक्वल टू P(x) मल्टीप्लाई Q(x) डिवाइडेड बाय HCF। तो ये फार्मूला हमें ज़ुबानी याद रखना है। LCM को फाइंड करने का फार्मूला इक्वल होता है P(x) मल्टीप्लाई Q(x) ओवर HCF। तो ये देखिए हमारे पास ये तीनों टर्म्स मौजूद हैं, P(x) भी, Q(x) भी मौजूद है और HCF भी मौजूद है। तो इन सारी वैल्यूज़ को इधर पुट कर लेते हैं। LCM इज इक्वल टू P(x), तो P(x) की ये सारी वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, x4 प्लस 3x³ प्लस 5x² प्लस 26x एंड प्लस 56, और मल्टीप्लाई Q(x) है तो यहाँ Q(x) लिखेंगे, और वो है x4
प्लस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 28 और डिवाइडेड बाय है HCF। तो HCF हमारे पास इक्वल है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 के। तो यूं हमने तमाम की तमाम वैल्यूज़ इस फार्मूला के अंदर पुट कर दी हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए तो इन की जो फैक्टराइजेशन है वो करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है और इनको फैक्टराइज करने का कोई मेथड भी मौजूद नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको हम इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, आम तरीके से जैसे हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं और कटिंग करते हैं, जैसे 14/7 हो तो 7 2 टाइम 14, इस तरह से हम इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करते हैं। ये दोनों पे डिवाइड हो जाए तो हम पहली टर्म को इस पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को अंदर लिखेंगे डिविडेंड के तौर पे, और वैल्यू क्या है हमारी, वो है x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 56, और इसको हम डिवाइड करने लगे हैं किस पे, ये नीचे वाली टर्म पे। ये इस पे डिवाइड हो रही है ना, तो इसलिए इसको अंदर लिखा और इसको बाहर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। जिस तरह से अगर हमारे पास 14/7 हो तो हम 14 को अंदर लिखते हैं और 7 को बाहर, बिल्कुल इसी तरह से ये जो ऊपर है इसको अंदर लिखा और ये जो नीचे है इसको हमने बाहर लिखा। अब इनकी जो है वो हम डिवीजन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट में है x4 और इधर है x स्क्वायर। ठीक है, तो इस x स्क्वायर को हमने किसी ऐसे से मल्टीप्लाई करना है कि x4 आ जाए। तो हम ये सारी वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि x4 आ जाए, x स्क्वायर को अगर x स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई किया जाए तो x4 आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे इसको x स्क्वायर के साथ, क्योंकि हमें x4 चाहिए तो वो एक ही सूरत में आ सकता है अगर हम x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x4, फिर प्लस x स्क्वायर को 5x से करेंगे तो 5x की पावर 2 और x की पावर 1 x क्यूब हो जाएगी, प्लस x स्क्वायर को 7 से किया तो 7x स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यूं हम ऊपर आंसर में ये वाली वैल्यू लिखेंगे x स्क्वायर, और यूं x स्क्वायर को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करने से जो आया है वो यहाँ लिखेंगे, और क्या आया है x4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर। इसके बाद माइनस करना होता है और नीचे वाली टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं माइनस करने से। ठीक है, ये सारे साइन चेंज हो गए, प्लस 4x स्क्वायर माइनस x4 से कैंसिल, प्लस 3 है, ये -5 है तो माइनस लगाएंगे, बड़ी वैल्यू का साइन, 5 से 3 माइनस किया 2, और साथ में वेरिएबल x क्यूब, -7 है प्लस 5 है तो 7 - 5 2 आ जाएगा, साथ में वेरिएबल x स्क्वायर आ गया। इन दोनों को नीचे उतार लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, और इसको हमने किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि क्या आ जाए, -2x क्यूब आ जाए। पहले तो हमें माइनस चाहिए तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, फिर 2 चाहिए और यहाँ x स्क्वायर है तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। x का क्यूब चाहिए, हमारे पास x स्क्वायर है तो इसलिए x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यूँ x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि -2x क्यूब आ जाए, वो है -2x है। ठीक है, -2x को x स्क्वायर से किया तो -2x क्यूब आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस 5 2s are 10 और x और x स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस माइनस माइनस और 7 2s are 14 और साथ में क्या आ गया x। ठीक है, तो यूं ऊपर क्या लिखेंगे हम, -2x। ठीक है, यहाँ लिखा -2x, और यूं इस सारे को -2x से मल्टीप्लाई करके जो आया है उसको यहाँ लिखेंगे, और क्या आया है, -2x क्यूब आया है। उसके बाद -10x स्क्वायर आया है, और उसके आगे -14x। अब माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस हो गया। ये प्लस -2x क्यूब प्लस 2x क्यूब से कैंसिल, ये -2 है, ये +10 है तो 8 हो जाएगा। 10 में से 2 माइनस किया 8, साथ वेरिएबल x स्क्वायर, बड़ी वैल्यू
10 की उसके साथ प्लस है इसलिए इसके साथ प्लस आ जाएगा। दोनों प्लस की हैं, प्लस ही करेंगे, साइन भी प्लस का लगाएंगे। 6 और 4 10, 0 आ गया, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, 7 वेरिएबल x और इसको 56 को ड्रॉप कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या नंबर है, एक्स स्क्वायर, और हमें क्या चाहिए, 8x स्क्वायर चाहिए। अब एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8x स्क्वायर आ जाए? वेरी सिंपल, 8 से मल्टीप्लाई करें। एक्स स्क्वायर हमारे पास है, सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 8x स्क्वायर आ जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, फिर 8 को इससे भी मल्टीप्लाई, 8 5 ज़ार 40x, और फिर 8 को 7 से भी मल्टीप्लाई, 8 7 ज़ार 56। तो यूँ ऊपर आंसर में क्या लिखेंगे, 8। तो यूँ ये सारी टर्म 8 से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ गया, 8x स्क्वायर प्लस 40x और प्लस 56 है। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर से कैंसिल, प्लस 40x माइनस 40x से कैंसिल, प्लस 56 माइनस 56 से कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या आ गया, 0। तो यूँ इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करके क्या आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 आ गया है। ठीक है, तो यूँ हमने इस वैल्यू का इस पे डिवाइड किया, यहाँ 1 लिख लेंगे कट करके, और यहाँ कट करके आ जाएगा, क्या आया है डिवाइड करके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। ठीक है, इसको इस पे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। ठीक है, इसको इस पे डिवाइड करके जो आंसर आया वो यहाँ आ गया, और आगे ये वाली टर्म आ जाएगी, और वो है x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 28, और यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने जस्ट क्या किया है, इसको p ऑफ x लिखा है पहली वैल्यू को, सेकंड वैल्यू को q ऑफ x, ये इसका HCF था, ये लिखा, LCM फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क, ये फार्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, और ये जो p ऑफ x था इसको HCF पे डिवाइड किया हमने। ठीक है, इस तरह से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके जो आंसर आया इसको कट करके 1 और इसको कट करके ये लिखा, तो ये और ये दोनों टर्म्स ही हमारा आंसर है।